बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बुज़ुर्ग पेंशनर हजरात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको ईओबीआई पेंशनर्स के लिए फरवरी 2026 की सबसे बड़ी रिलीफ के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़े से वो हिंट्स देता चलूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि आपकी पेंशन 11,000 से बढ़कर 28,000 रुपये माहाना कैसे होगी। पिछले बकाया जात यानी कि जो तकरीबन वो 22,000 रुपये तक बनते हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस कब और कैसे हासिल कर सकेंगे। कार्ड के ज़रिए कौन कौन सी नई सहूलियात आपको मिलेंगी। और सबसे अहम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस और मोबाइल ऐप के ज़रिए सहूलतें आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स है या आपके हमसायों में से या रिश्तेदारों में से कोई ईओबीआई पेंशन लेता है तो आज की ये अपडेट उसके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी जो नए रिलीफ के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी नया रिलीफ हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आती है वीडियो की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करती हैं बैंक ऑफ फलाह की जानिब से जारी होने वाली अहम नोटिफिकेशन की, जो बाकायदा तौर पर अब वो फाइनल हो चुकी है। यानी कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को 2 फरवरी 2026 से पेंशन जारी की जाएगी। तो अब वो पेंशन जारी हो रही है। आज 3 फरवरी 2026 है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो बैंक ऑफ फलाह के तमाम जो पेंशनर्स हैं, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो पेंशन वसूल करते हैं, उनको अदा कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फरवरी 2026 से पेंशनर्स को मिलने वाली माहाना पेंशन में नुमाया इजाफा वो कर दिया जाएगा। यानी कि जो फरवरी की पेंशन है वो 1 मार्च 2026 को ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसमें इजाफा किया जाएगा। जहां पर पहले तकरीबन पेंशन वो 11,000 रुपये 11,500 रुपये थी और जिसको बढ़ाकर वो 28,000 रुपये माहाना कर दिया गया है। तो ये इजाफा खासतौर पर उन पेंशनर्स के लिए है। खुशखबरी है जो वो अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं, महंगाई की वजह से परेशान थे। हुकूमत ने इस मकसद के लिए वो 35 मिलियन रुपए के फंड ईओबीआई पेंशन हाउस को मुंतकिल कर दिए हैं। नाज़रीन, याद रहे कि आपको पहले भी एक वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से पेंशन में इजाफा वो फरवरी के महीने में होगा। और ये पेंशन में इजाफा वो इस सूरत में होगा अगर ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड्स जारी हो जाते हैं। तो यानी कि अब ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी ख़जाने से फ़ंड जारी करने के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है कि हुकूमत की जानिब से 35 मिलियन रुपए फंड्स ईओबीआई पेंशन हाउस को मुंतकिल कर दिए हैं। तो इसके बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी इसकी तस्दीक की जा चुकी है कि पेंशन हाउस को 35 मिलियन रुपए वो फंड्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अब नाजरीन, जैसा कि पहले इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि जैसे फंड्स जारी होंगे तो उसी महीने में ही पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। वो इजाफा वो अब कर दिया है क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जारी हो चुके हैं। अब पेंशनर्स को बगैर किसी कटौती के पूरी पेंशन अदा की जाएगी। जैसा कि फंड्स ना होने की वजह से, ईओबीआई पेंशन हाउस की इनकम कम होने की वजह से पेंशन में इजाफा वो नहीं किया जाता था या इजाफा वो लागू कर दिया जाता था लेकिन मिलता नहीं था। तो उस हवाले से भी वो ये तमाम जो कह लें कि जो परेशानियाँ थी अब ख़त्म हो चुकी हैं। ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स वो जारी हो चुके हैं। आज 3 फरवरी है और बैंकों ने बढ़ाई गई पेंशन के वो मैसेजेस वो भेजना शुरू कर दिए हैं। अगर हम हिसाब लगाएं, जो पेंशन पहले 11,500 रुपये थी तो इन्हें 28,000 रुपये कैसे मिलेंगे। तो तकरीबन 17,000 रुपये का वो इजाफा हर माह वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को दिया जाएगा। अब नाज़रीन, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के हवाले से, जो कि 22,000 के बकाया जात के हवाले से जो जारी किया गया था। पिछली एक वीडियो में भी आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 22,000 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है बकाया जात के हवाले से। तो नाज़रीन, इसके हवाले से भी एक बड़ी खुशखबरी है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आई है कि स्टेट बैंक ने 2025 और 2026 के रुके हुए बकाया जात के लिए वो 770 मिलियन रुपए के फंड्स वो जारी कर दिए हैं।
ये रकम उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी पिछली अदायगियाँ बकायाजात की सूरत में मौजूद थीं। हर पेंशनर को इसके रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 22,000 से रुपए तक जो है वो बकायाजात अदा किए जाएंगे। यानी कि ईओबीए पेंशनर्स के लिए जो बकायाजात रहते थे वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फंड्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं, ताकि उनको 22,000 रुपये जो बकायाजात बनते थे साल 2025 के और साल 2026 के, वो भी पेंशनर्स को इसी महीने में जो है वो अदा कर दिए जाएंगे। अगर हम आज 3 फरवरी की सूरत हाल देखें तो पेंशनर्स को पहले 11,500 रुपये पेंशन जो है वो मिल रही थी, तो अब जो नेक्स्ट उनके अकाउंट में जो है वो 22,000 रुपये के बकायाजात भी शामिल होंगे। तो कुल रकम जो है वो 33 से 34,000 रुपये तक बन सकती है। ये फरवरी के महीने में हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ है पेंशनर्स के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने ईओबीए पेंशनर्स के लिए मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से भी ऐलान किया था, और इसकी मंजूरी भी ईओबीए पेंशन हाउस के नोटिफिकेशन से जो है वो तस्दीक की जा चुकी है कि मेडिकल अलाउंस हर पेंशनर्स को तकरीबन सालाना जो है वो 15,000 रुपये के तिबी सहूलियात की रकम जो है वो फराहम की जाएगी। यानी कि हर महीने ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो है वो यानी कि सालाना तौर पर जो 15,000 पेंशन रुपया जो है वो मेडिकल अलाउंस की सूरत में दिया जाएगा, और ये सहमाही बुनियादियों पर दिया जाएगा। यानी कि हर 3 माह बाद जो पेंशनर्स को जो है वो 3,750 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के हवाले से भी जो है वो एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। यानी कि पेंशनर्स अगर अपने ज़ाती सब काम के लिए जो है वो सफ़र करते हैं, इन्हें माहाना जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा वो 2,000 रुपये तक का दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा नाज़रीन, आगे के जो मार्च के हवाले से सहूलियात के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं कि ये दोनों सहूलियात जो हैं वो मार्च 2026 से बाकायदा तौर पर शुरू होंगी। अगर हम हिसाब लगाएं तो पेंशनर्स को अब 28,000 रुपये बुनियादी पेंशन यानी कि इजाफे के बाद दी जाएगी, 2,000 रुपये जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिए जाएंगे, और 3,750 रुपये मेडिकल अलाउंस जो कि हर 3 माह बाद ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कुल तकरीबन जो है वो 30,000 रुपये माहाना पेंशन ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को मिल रही है। इसके अलावा नाज़रीन, रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, तो इस हवाले से भी जो तमाम डिटेल जो है वो सामने आ चुकी हैं। हुकूमत ने ईओबीआई में रजिस्ट्रेशन के अमल को बहुत ज़्यादा आसान बना दिए है। अब आप घर बैठे ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ईओबीआई मोबाइल ऐप जो है वो उसके ज़रिए अपनी पेंशन की तफसीलात देख सकते हैं, बकायाजात चेक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपना रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हैं। तो ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है, जहाँ पर आप अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। यानी कि आपको अब पेंशन हाउस के जो है वो ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे अपने तमाम मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल करवा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को ईओबीआई कार्ड की जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, तो उनकी डिटेल भी सामने आ चुकी है कि हुकूमत ने ईओबीआई कार्ड का इजरा किया है, जो पेंशनर्स को जो सहूलियात देगा कि हस्पतालों में रियायत, हुकूमती हस्पतालों में जो है वो मुफ्त इलाज, निजी हस्पतालों में 30% से 50% तक की रियायत जो है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों पर भी रियायत दी जाएगी। मखसूस मेडिकल स्टोर्स जो है वो मुख्तस किए जाएंगे, जहाँ पर जो है वो ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स अपने ईओबीआई कार्ड के ज़रिए जो है वो 20% रियायत जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स में भी रियायत हासिल कर सकते हैं, यानी कि बिजली और गैस के बिल्स में सीनियर सिटीजन डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो ये कार्ड मार्च 2026 से तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को जारी किया जाएगा। और अहम मालूमात और वेबसाइट पर वेरिफिकेशन के हवाले से भी तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करते चले कि ये नोटिफिकेशन असल है, और आपको खुद स्टेट बैंक और ईओबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर तस्दीक कर सकते हैं। तो तमाम सरकारी ज़राए पर एतमाद करें, और किसी नामालूम नंबर या सोशल मीडिया पर जो मैसेज होते हैं उनके हवाले से जो है उस पर यकीन ना करें। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको ईओबीआई पेंशन हाउस के मतलब तमाम डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी गई हैं। मज़ीद भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।